कॉलेज लाइफ हमेशा सरप्राइज से भरी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस रात का, जब मैं डॉर्म रूम के दरवाजे की हल्की आवाज से जागा। रूम की लाइट डिम थी। डिम लाइट में खड़ा कबीर, वो मेरे रूममेट का बेस्ट फ्रेंड था। वो बहुत हैंडसम है, सब उसकी बॉडी की तारीफ करते हैं। उसने कपड़े नहीं पहने थे, पूरा शर्टलेस, सिर्फ एक अंडरवियर थोड़ा हड़बड़ाया सा, जैसे किसी से बचकर आया हो। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, आंखों में हल्की सी घबराहट और कुछ अनकहा। उसने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात सो सकता हूँ? नींद में मैंने बस सिर हिलाया और वो ब्लैंकेट के अंदर मेरे पास आकर लेट गया। मेरा बेड छोटा था, हम बहुत करीब होकर सो रहे थे। उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे मेरी नींद को चुरा रही थी। मैं उसकी महक को महसूस कर पा रहा था। उसका हाथ मेरे पैंट को हल्के से छू गया और फिर कुछ पल बाद मेरे सीने पर आ टिका। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे यहाँ सेफ लगता है। और अजीब बात यह थी कि मुझे भी उसके इतने पास होने से कोई दिक्कत नहीं थी, भले ही मेरे अंदर कुछ और ही जग रहा था। मेरे अंदर फीलिंग का उबाल आ रहा था। मैं उस एहसास को नजरअंदाज करना चाहता था, पर फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए मेरे स्वेट पैंट्स तक आ गईं, त्वचा को बस इतना छूते हुए कि मेरी सांस रुक सी गई। मैंने हल्के स्वर में पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बस मेरे कान में कुछ बड़बड़ाया और जैसे गहरी नींद में चला गया। और यहाँ मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसका हाथ मेरे, लेकिन उसके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे अंदर कुछ बहुत कड़क हो गया था, जो मैं अभी कह नहीं सकता। अगले दिन मैंने हिम्मत करके बात छेड़ी, थोड़ी झिझक और कंफ्यूजन के साथ। वो शर्मा कर मुस्कुराया, गले के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है, मतलब रात में चलने की बीमारी, कभी कभी हो जाता है, सॉरी। मैंने मन ही मन कहा, भाई मेरी नींद उड़ा के तू आराम से मेरी बाहों में सो रहा था। उसने बोला, भाई मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। मैंने कहा, भाई उतना ठीक है, लेकिन पकड़ना मत। उसने कहा, क्या करूं? सोते टाइम कुछ पकड़ना अच्छा लगता है। उसे लगा उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने भी सोचा चलो जाने दो। मैं सोच रहा था कि शायद यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सब फिर अगली रात हुआ, पूरा महीना ऐसे, और फिर और हर बार ज्यादा फेमिलियर, ज्यादा इंटेंस। मेरे कंट्रोल करने की लिमिट खत्म हो रही थी। मैं खुद से कहता रहा कि दूर रहो, ज्यादा मत सोचो, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं उन रातों का इंतजार करने लगा। मुझे वो सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब कबीर मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं दिखता था, मेरे भी फीलिंग्स अब हो रही थी। वो एक ऐसे राज की तरह था, जिसे छूने की चाहती पर छूना नहीं चाहिए था। फिर एक रात सब बदल गया। सब रोज जैसे होता वैसे ही हो रहा था, लेकिन इस बार वो स्लीप वॉकिंग नहीं कर रहा था। वो धीरे से मेरे बेड के पास आया, पूरी तरह होश में, बिना कुछ कहे बैठ गया और बस मुझे देखने लगा, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। फिर झुककर मेरे होंठों को छुआ, सॉफ्ट लेकिन यकीन से भरा हुआ। मैं पल भर के लिए जम सा गया, पर अगले ही पल मैंने भी उसे किस कर दिया। मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं खुद से लड़ नहीं सकता था। उस स्पर्श में एक राहत थी, एक कबूलनामे जैसा एहसास, जैसे हम दोनों जानते थे कि ये कब से बन रहा था। उस रात कोई बहाना नहीं था, ना स्लीप वॉकिंग, ना नाइटमेयर्स। सिर्फ दो लड़के चादरों में लिपटे हुए, एक दूसरे को ऐसे छूते हुए जैसे हर पल को यादगार बनाना हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फालतू शब्द नहीं। वो मुझे सांस तक लेने नहीं दे रहा था। बस धीमे धीमे, बिना बोले, हम वो सब महसूस कर रहे थे जो इतने दिनों से दबा रखा था। कमरा शांत था, बस हमारी सांसें और धड़कनें सुनाई दे रही थी, और बाहर की दुनिया कहीं गुम हो चुकी थी। उस रात सब कुछ बदल गया, और हमें दोनों को पता था कि अब हम वापस पुराने मोड़ पर नहीं लौटेंगे। रूम गर्म हो चुका था, उसके बाद वो सब बार बार हम करने लगे। मैंने उसके साथ ये सब सोचा नहीं था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में था। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मेरी जगह आप होते तो क्या करते?